Printing process of a workbook। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारे एक्सेल एडवांस कोर्स का जो एपिसोड है वो 5 है। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम प्रिंटिंग ऑफ वर्कबुक टॉपिक 1 जो है आज हमारा है कि प्रिंटिंग ऑफ वर्कबुक यानी कि पूरा प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे प्रिंट करना है हमारे वर्कबुक को जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रिंट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जब आप फाइल टैब में जाते हैं या फिर कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है प्रिंट। तो यहाँ से आप अपने वर्कबुक को जो है प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ सेटअप करना पड़ता है, पेज को सेटअप करना पड़ता है या फिर अपने वर्कबुक के हिसाब से पेज जो साइज है वो मुकर्रर करना पड़ता है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रिंट करते वक्त आपको करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये डेटा मौजूद है और हमें इसे प्रिंट करना है। तो फाइल टैब में आकर यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर जब आप प्रिंट में आते हैं तो आपको ये सब ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। क्या क्या ऑप्शंस है आप देख सकते हैं कि प्रिंट बस, यानी कि अगर आपने ये वाला बटन दबा दिया तो डायरेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से आप कॉपीज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी कॉपीज निकालनी है आपने अपने वर्कबुक की। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आया पूरा वर्कबुक सेलेक्ट करना है, प्रिंट करना है या फिर सिर्फ वो एक्टिव शीट जिस शीट में आप मौजूद है वो प्रिंट करना है या फिर जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है वो प्रिंट करना है। तो यहाँ से आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने पेजेस से कितने तक, यानी कि 1 पेज से 2 तक या 3 तक, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। फिर प्रिंट ओरिएंटेशन यानी कि पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप में या फिर पोर्ट्रेट में। लेटर यानी कि यहाँ से आप पेज का जो साइज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर या फिर लीगल स्टेटमेंट जो भी आपके प्रिंटर के हिसाब से हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो मार्जिन लाइंस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप स्केलिंग कर सकते हैं अपने वर्कबुक की। यहाँ से आप पेज सेटअप या प्रिंटर प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाएंगे आप, यहाँ से पेज सेटअप पर आप आ गए। यहाँ से आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट टू नॉर्मल साइज फिट टू, और यहाँ से पेज साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट क्वालिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके प्रिंटर की क्वालिटी हो। यहाँ से प्रिंट फर्स्ट पेज नंबर, नंबर भी आप अगर पेज पर यहाँ पर नंबर लाना चाहते हैं 1 2 3 तो वो भी आप कर सकते हैं। मार्जिन्स, अब यहाँ पर मार्जिन्स में आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मूव हो रहा है। या आप अपनी मार्जिन लाइन को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हेडर और फुटर की बारी आती है। हेडर क्या है? हेडर मतलब पेज के ऊपर, यानी कि पेज के बिल्कुल हेड पर आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन, राइट सेक्शन, मतलब ये कि अगर लेफ्ट यहाँ पर आपने लिखना है या फिर सेंटर यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में या फिर राइट यानी कि यहाँ पर, तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पेज लिखा, ओके दबा दिया, तो जब हमारा जो पेज है प्रिंट होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो इसके ऊपर लिखा होगा फर्स्ट पेज। और फुटर क्या है? यहाँ पर आप पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो वर्कबुक का नेम है, शीट का नेम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये नीचे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा आप शीट, अब यहाँ शीट पर आ जाए, यहाँ से आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कौन सा एरिया आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ग्रिड लाइंस यानी कि जो
एक्सेल में आप देख सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप डेटा को प्रिंट करते हैं तो इसके पीछे जो ग्रिड लाइंस होती है वो प्रिंट नहीं होती। ग्रिड लाइंस क्या है, आइए देखते हैं। ग्रिड लाइंस ये लाइंस है, आप देख सकते हैं कि जब सेल के इर्द गिर्द मौजूद हो, लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट नहीं होती। तो ये ज़रूरी है क्योंकि जब ग्रिड लाइंस मौजूद हो तो इससे हमारे डेटा को समझने में आसानी होती है। तो ग्रिड लाइन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करें, और या कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो कलर करें। तो ब्लैक एंड व्हाइट को सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी या रो एंड कॉलम हेडिंग्स, यहाँ पर ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रो एंड कॉलम हेडिंग्स मतलब एम्प्लॉय सैलरी टैक्स, ये हेडिंग्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट के लिए। इसके अलावा कमेंट्स एट द एंड ऑफ द शीट एज डिस्प्लेड ऑन शीट, यानी कि अगर आपके शीट पर किसी ने कमेंट किया है तो आप अगर उसे प्रिंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेल्स एरर्स एट, एरर्स भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर ना करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह पेज को सेटअप करने से आपका जो प्रिंट है वो बेहतरीन तरीके के साथ निकल सकता है। इसके अलावा आप एडवांस प्रॉपर्टीज में आकर यहाँ से भी चेंजेस करा सकते हैं और प्रिंटर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स, मैंने आपको बताया कि जब आप हेडिंग सेलेक्ट करते हैं तो हेडिंग्स आ जाएंगे ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये रोज और हेडिंग्स। यहाँ से जब आपने रोज एंड कॉलम हेडिंग सेलेक्ट किया, अगर इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो ये ओके दबाने पर ये नहीं प्रिंट होंगे। तो आप अपने हिसाब से पेज को सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटर प्रॉपर्टीज, तो ये यहाँ पर है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो ये था हमारा पेज सेटअप। यहाँ से आप पेज सेट करके फिर प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट के लिए आपने सिंपल प्रिंट पर क्लिक करना है, तो हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे प्रिंट का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि प्रिंट निकल गया। अब प्रिंट किस तरह दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ग्रिड लाइंस भी मौजूद है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि ग्रिड लाइंस यहाँ पर मौजूद है पीछे की जानिब। अगर ग्रिड लाइन सेलेक्ट ना किए हों तो ग्रिड लाइंस प्रिंट नहीं होंगे। इससे डेटा जो है उसको रीड करने में मुश्किल पेश आती है लोगों को कि ये डेटा किसके साथ मौजूद है। तो आप भी ग्रिड लाइन सेलेक्ट किया करें। फ्रीजिंग एक्स्ट्रा कॉलम्स फॉर इजी वर्किंग, दूसरा टॉपिक है फ्रीजिंग एक्स्ट्रा कॉलम फॉर इजी वर्किंग। इसका मतलब क्या है? आप अपने स्क्रीन पर ये वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि जब ये कर्सर मूव हो रहा है तो यहाँ पर ये वर्क जो है ये हिडन हो रहा है और फिर से ओपन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो ये फ्रीजिंग एक्स्ट्रा कॉलम्स की बदौलत हो रहा है, फिर फ्रीजिंग फ्रेम्स। तो चलिए देखते हैं कि हम भी इस तरह कैसे कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा? इससे ये होगा कि हम जब ये फ्रीज़ करेंगे तो हमें थोड़ी जगह में हम अपना काम जो है ईज़ी तरीके के साथ कर सकते हैं। यानी कि जब यहाँ पर मूव होंगे तो ये हिडन हो जाएगा और हमें ज़्यादा मूव नहीं होना पड़ेगा, यानी कि बस आसान हो जाता है वर्किंग यहाँ पर। तो ये एक ख़ास किस्म का कमांड है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह ऐसा कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास डेटा मौजूद है, इसको हम फ्रीज़ कैसे करेंगे, यानी कि जो वीडियो में आपने देखा प्रीवियस पार्ट में। तो चलते हैं और करते हैं अपने कॉलम्स को फ्रीज़। तो जहाँ पर आपने अपने डेटा को हाइड करना है, फ्रीज़ करना है, तो वहाँ पर आपने कर्सर रख लेना है। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा एच पर, और अब आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर। ये टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पर आसानी के साथ आप इसे कर पाएँगे, और यहाँ पर अगर नहीं मौजूद तो सर्च कर लेना है आपने फ्रीजिंग पेन्स, और यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इस वाले फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ऐसे मूव होंगे तो आपका जो बाकी का स्क्रीन है वो हाइड हो जाएगा, यानी कि अब आप आसानी के साथ ये डाटा भी एक्सेस पर कर पाएंगे और वहाँ पर भी चले जा सकते हैं। अब आप तो आसानी होगी आपको अपने डाटा को एक्सेस करने में। यानी कि ये हम इसलिए करते हैं कि जब यहाँ से हमें कोई डाटा लेना हो और दूसरी जगह ले जाना हो तो ये फ्रीजिंग पेन्स जो है ये इसके लिए बेहतरीन और काफ़ी आसान सा मेथड है। तो आप सब इसे ज़रूर अपने वर्क में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपका वर्क इसके ज़रिए आसान हो सकता है। इसके अलावा आप नीचे रोज़ को भी ऐसे कर सकते हैं। तो रोज़ को कैसे करेंगे? आपने उस वाले को सेलेक्ट करना है जहाँ से नीचे आपने जाना है और इसके साथ भी ये वाला प्रोसेस कर लेना है। तो अब आपका जो रो है वो भी फ्रीज हो जाएगा और आप इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग जो है वीडियोस देखते हैं, लेकिन तकरीबन हर वीडियो पर 20+ व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं, कमेंट्स नहीं। तो आप सब प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।